हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटी के 150 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर किया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? दोस्तों, संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन हुआ था 1946 ईस्वी में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? दोस्तों, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है भारत का। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य थी? दोस्तों, भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्य संख्या थी 15। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? दोस्तों, प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए? दोस्तों, चौधरी चरण सिंह एक भी दिन संसद नहीं गए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अस्पष्टता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, भारतीय संविधान की अस्पष्टता का उन्मूलन है अनुच्छेद 17 में। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? दोस्तों, भारतीय संविधान के मसौदा समिति में सदस्यों की संख्या थी 7। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, ये लिया गया है जर्मनी से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार है संसद को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? दोस्तों, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान लिया गया है रूस से। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस दिन भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? दोस्तों, संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? दोस्तों, वर्तमान में संविधान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? दोस्तों, भारत के राष्ट्रगान की रचना की है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान का वह भाग जो इसके निर्माताओं की भावनाओं और आदर्शों को दर्शाता है? दोस्तों, संविधान का वह भाग है जो इसके निर्माताओं की भावनाओं को दर्शाता है प्रस्तावना। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? दोस्तों, 6 महीने का समय अंतराल होता है संसद के 2 क्रमिक अधिवेशन के मध्य। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? दोस्तों, एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों, भारत की नागरिकता वर्णित है अनुच्छेद 5 से 11 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? दोस्तों, अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? दोस्तों, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? दोस्तों, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक है? दोस्तों, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर 6 माह के अंदर भरना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देते हैं लोकसभा सदस्य, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी है? दोस्तों राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या है 50, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? दोस्तों स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा, जीवी मावलंकर स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? दोस्तों सर BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जा सकता है? दोस्तों लोकसभा में लाया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? दोस्तों राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहे थे? दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे थे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? दोस्तों प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? दोस्तों राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है वित्त बिल के लिए, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों अनुच्छेद 148 में है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों 6 वर्ष का होता है कार्यकाल नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? दोस्तों अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया जाता है निर्वाचन आयोग का गठन। अगला क्वेश्चन है, देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? दोस्तों महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है महान्यायवादी की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? दोस्तों लोकसभा सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों अनुच्छेद 163 के अंतर्गत की जाती है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अगला क्वेश्चन है, राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति कितने प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल की घोषणा कर सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? दोस्तों भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं हुई है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? दोस्तों राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? दोस्तों राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति राज्य सरकार को भंग कर सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? दोस्तों भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? दोस्तों 5 वर्ष होता है पंचायती राज संस्था का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? दोस्तों राजस्थान के नागौर में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों भाग 20 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 368 में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? दोस्तों भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन हुआ था 1951 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जा सकता है? दोस्तों संविधान संशोधन के लिए विधेयक राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था।
अगला क्वेश्चन है संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? दोस्तों संविधान सभा में हैदराबाद की देशी रियासत ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है संविधान को बनाने में कितना समय लगा? दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था संविधान को बनाने में। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी? दोस्तों सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली ली गई है इंग्लैंड के संविधान से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? दोस्तों संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? दोस्तों भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को लिया गया है रूस के संविधान से। अगला क्वेश्चन है प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? दोस्तों प्रस्तावना की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का उल्लेख है? दोस्तों भाग 4 क में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? दोस्तों अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? दोस्तों अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 में। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 108 में। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया का उल्लेख है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 356 में राष्ट्रीय आपातकाल की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है? दोस्तों भाग 9 में ग्राम पंचायत की स्थापना की गई है। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है? दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य में लागू नहीं होती है? दोस्तों मणिपुर राज्य में संविधान की 6ठी अनुसूची लागू नहीं होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को क्या कहते हैं? दोस्तों जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन को कहते हैं लोकसभा। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या क्या है? दोस्तों संविधान में लोकसभा के सदस्यों की मूल संख्या है 552। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है? दोस्तों अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? दोस्तों डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया था? दोस्तों 42वां संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्य को निर्धारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है संसद का स्थायी सदन कौन सा है? दोस्तों संसद का स्थायी सदन है राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? दोस्तों भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है सांसदों के वेतन का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों संसद सांसदों के वेतन का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? दोस्तों 5 वर्ष के लिए होता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। अगला क्वेश्चन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था? दोस्तों 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र जरूरी होते हैं? दोस्तों लोकसभा में कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र जरूरी होते हैं। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? दोस्तों मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के पात्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है। दोस्तों निर्वाचन आयोग का गठन करता है राष्ट्रपति। इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति के नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। दोस्तों अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि राष्ट्रपति के नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार ग्रहण करेगा। ठीक है, अनुच्छेद 65 में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। दोस्तों अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई है। दोस्तों भारत में अब तक 3 बार आपातकाल की घोषणा की गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार की गई है। दोस्तों भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी नहीं की गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है। दोस्तों अनुच्छेद 83 में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 84 में संसद का सदस्य बनने के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। दोस्तों अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की बात कही गई है। दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का बजट का प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। दोस्तों भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। दोस्तों प्रस्तावना की भाषा ली गई ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है। दोस्तों अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति के बारे में प्रावधान है। दोस्तों अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है। दोस्तों अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, इसका वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होगी, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 154 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया। दोस्तों अनुच्छेद 156 में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास है। दोस्तों संसद के पास है मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार। अगला क्वेश्चन है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। दोस्तों राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। दोस्तों अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के लिए संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में उल्लेख है। दोस्तों अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है।
अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के उच्च न्यायालय का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का उपसभापति और सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्ति का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 184 में कहा गया है कि विधान परिषद का उपसभापति सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? दोस्तों राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ली गई है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 187 में राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? दोस्तों अनुच्छेद 202 राज्य के विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 266 में भारत की संचित निधि का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? दोस्तों अनुच्छेद 315 में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान में लोकसभा सदस्यों की मूल संख्या क्या है? दोस्तों संविधान में लोकसभा के मूल सदस्यों की संख्या है 552। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? दोस्तों अनुच्छेद 332 में विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति एससी के बारे में प्रावधान है? दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति यानी एससी के बारे में प्रावधान किया गया है। दोस्तों ये थे आपके 150 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।